Students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we had some question and answers for the unit number 3, discovering to the saga continues. Now what we are going to have some words, right? Some words and their meanings, how we can use them, right? So here working with words, given below are some interesting combination of words, explain why they have been used together. ना यहाँ पर कुछ combination दिए हुए हैं शब्दों के, तो हमें ये बताना है कि इनका इस्तेमाल जो है क्यों साथ में किया गया है, राइट? सो आप देखेंगे कि वहाँ पर बुक में कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे घोस्टली, डस्ट, डेविल्स. क्यों ऐसा लिखा गया? तो ये किसको रिफर करता है? एंगर ऑफ द डस्टी विंड्स बाय फ्राइटफुल मोमेंट्स ऑन दोज पीपल हु ट्राइज टू डिस्टर्ब द किंग. क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि ये वर्ड जो है क्या डिस्क्राइब कर रहा है? जो हवा का गुस्सा है. डस्टी विंड्स मतलब जिसमें धूल भी शामिल हो, है ना? मतलब धूल के कहा जा सके बवंडर जो है वहाँ पर आ रहे हों और उनका जो है गुस्सा डिस्क्राइब करने के लिए जो फ्राइटफुल मूवमेंट वहाँ पर बनता है किन लोगों पर? जो लोग जो है राजा को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो इनको इस चीज़ को कहा जा सके यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए जो है इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है. अब डेजर्ट स्काई. अब डेजर्ट स्काई का मतलब क्या हुआ? टू द डस्की स्काई ऑफ द डेजर्ट, है ना? स्काई के जो डेजर्ट है, डेजर्ट में जो हम आसमान देखते हैं बिल्कुल साफ, राइट? डस्क मतलब डस्क जो है सुबह शाम के टाइम को कहा जाता है, मतलब थोड़ा सा कहा जा सके अंधेरा वहाँ पर होता है, राइट? तो ये जो डस्की स्काई है उस डस्की स्काई के लिए जो है यहाँ पर लिखा गया है डेजर्ट स्काई. स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स. अब आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या होते हैं? वो चीज़ें जो बनाई गई हो हाथों से. refers to the beautiful items which were found in the tomb. किन चीज़ों के लिए लिखा गया है? ये उन चीज़ों के लिए लिखा गया है जो किंग टुट के टुम्ब में मिली थी, है ना? स्टनिंग आर्टिफैक्ट जैसा कि समझाया गया, तो वहाँ पर 3 जो है जार थे, उन जारों के अंदर जो है अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी, जैसे खाने पीने की चीज़ें. फिनररी ट्रेजर. क्या है फिनररी ट्रेजर? द गोल्ड आइटम्स विच वर केप्ट वाइल बरिंग द किंग बिकॉज इजिप्शियन बिलीव दैट देयर इज एन आफ्टर लाइफ. क्यों? क्योंकि इजिप्शियन का मानना था कि एक आफ्टर लाइफ होती है और उस आफ्टर लाइफ में ये सारी चीज़ें वो ले जा सकते हैं, इसीलिए इतने सारे सोने के आइटम्स जो है वहाँ पर रखी हुई थी और उसी आइटम्स को डिस्क्राइब करने के लिए क्या लिखा हुआ है? फिनररी ट्रेजर्स. साइंटिफिक डिटैचमेंट. क्या होता है ये? इनडिफरेंस टवर्ड्स साइंस. अगर साइंस को लेकर जो है आपके मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो तो उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आप कह सकते हैं साइंटिफिक डिटैचमेंट. मतलब साइंस से थोड़ा सा दूर हैं आप, है ना? इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते उसे. डार्क बेलीड क्लाउड. बेली मतलब पेट. अब डार्क बेलीड काले पेट वाला मतलब क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? तो डार्क क्लाउड्स कंटेनिंग रेन, मतलब ऐसे क्लाउड्स जिनके अंदर भरपूर मात्रा में बारिश का पानी हो. Cascade gray. Now it refers to the stars were covered by dark belly clouds. The way jewels are kept in the cascade box. जैसे कोई कास्केट बॉक्स होता है, इसमें जैसे हीरे रखे हुए हों, राइट? इस तरीके से यहाँ पर जो आसमान था उसमें जो स्टार्स थे वो ऐसे रखे हुए थे जैसे कोई हीरे दिखाई दे रहे हों, है ना? एटर्नल ब्रिलियंस. क्या होती है एटर्नल ब्रिलियंस? इट रेफर्स टू टाइमलेस लस्टर. एटर्नल मतलब क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग, जो कभी खत्म नहीं होती, है ना? तो टाइमलेस लस्टर एंड शाइन ऑफ द गोल्ड एंड अदर वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ द किंग, है ना? टाइमलेस मतलब समय पर जिसका कोई असर ना होता हो, इतनी अच्छी इतनी शाइनिंग वाली जो है गोल्ड की आर्टिफैक्ट्स वहाँ पर रखी हुई थी, वैल्यूएबल आइटम्स किंग के पास में, उनके लिए जो है क्या लिखा गया है? एटर्नल ब्रिलियंस. रिचुअल रेजिन. रिचुअल भी और रेजिन भी, है ना? रिचुअल मतलब धार्मिक चीज़ों के जुड़ा हुआ जिसको कहा जा सकता है. तो कस्टमरी ड्यूटी इन द प्रोसेस ऑफ बरिंग ए डेड बॉडी. एक ऐसा रेजिन, एक ऐसा पदार्थ है रेजिन, जिसको आप डालोगे डेड बॉडी के साथ में कॉफिन में, तो बॉडी जो है वो कॉफिन के साथ में चिपक जाती थी हार्ड, ताकि वो जो है हिले नहीं बाद में. इस वजह से जो है यहाँ और वो रिचुअल क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये कस्टम था उनकी, जो है कहा जा सकता है कि उनके लिए ये जो है एक कस्टम था. कस्टम का मतलब होता है ऐसी चीज़ें, परंपरागत चीज़ें जो आप इस बरिंग प्रोसेस में आप जो है करते हैं. वर्चुअल बॉडी. वर्चुअल बॉडी मतलब ऐसी चीज़, बॉडी जिसको आप टच तो नहीं कर सकते लेकिन आप देख सकते हैं. 3 डायमेंशनल बॉडी क्रिएटेड बाय सीटी स्कैन, है ना? अनदर वर्ड है हमारे पास में
हियर आर सम कॉमनली यूज मेडिकल टर्म्स, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। कुछ कॉमन जो है हमारे पास में मेडिकल टर्म्स हैं, उनके क्या मीनिंग होते हैं वो हमें समझना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सिटी स्कैन। क्या होता है सिटी स्कैन? तो सिटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल स्कैनर होता है जो पूरी बॉडी को स्कैन करता है। हज़ारों कहा जा सकते हैं इसके अंदर एक्सरेज होती है क्रॉस सेक्शन में जो स्कैन करती है, और एक 3D डायमेंशनल, एक कहा जा सके 3 डायमेंशनल जो है हमारे पास में एक इमेज देती है। एमआरआई क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक मेडिकल एग्जामिनेशन है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक और रेडियो वेव्स का फील्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको स्कैन किया जाए, उनके बारे में डिटेल इमेजेस जो है वो निकाली जा सके। टोमोग्राफी क्या होता है? तो टोमोग्राफी जो है ह्यूमन बॉडी को जो है क्रॉस सेक्शन में जो है डिस्प्ले करता है, बहुत सारी एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड वेव्स जो रहती हैं उनका इस्तेमाल करके। ऑटोप्सी क्या होती है? ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन यूज्ड टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ ऑफ द डेड पर्सन। किस तरीके से मौत हुई है ना, वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोप्सी करते हैं, चीर फाड़ जिसको कहते हैं ना, पोस्टमार्टम करना। डायलिसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। जनरली ये डायलिसिस जो है, जो ब्लड कैंसर जिनको रहता है उनके लिए किया जाता है। क्यों होता है ऐसा? मान लो किडनी हो, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो वहाँ पर ब्लड का प्योरिफिकेशन करवाया जाता है एक मशीन की मदद से, जिससे जो हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इससे हम क्या क्या चेक करते हैं? तो हार्ट डिसीज के जो साइन रहते हैं वो चेक करते हैं। किस तरीके से? तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो रहती है, जिसमें हम छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो छाती पर अटैच करते हैं, हाथों पर अटैच करते हैं और पैरों पर अटैच करते हैं। छोटे छोटे आपने देखे होंगे कई बार हाथों पर, पैरों पर जो है सुई जैसी चीज़ें जो है रखते हैं, और उसके बाद में ऐसी वेव्स में जो है मशीन चलता रहता है, कुछ ना कुछ जो है वो ऐसे बनाता रहता है ना, उसे जो है क्या कहा जाता है? ईसीजी कहा जाता है। पोस्टमार्टम जैसा कि बताया, डेड बॉडी को एग्जामिन करना, क्यों, मौत कैसे हुई वो जानने के लिए। एंजियोग्राफी तो ये होता है रेडियोग्राफी ऑफ ब्लड लिम्फ वेजल्स, है ना, जो ब्लड रहता है और जो लिम्फ वेजल्स जो रहती हैं उनको रेडियोग्राफ करने को, चेक करने के लिए कि उनकी इमेजेस जो है किस तरीके से आ रही हैं, क्या है जो अंदर चल रहा है। बायोप्सी क्या होती है? अगर मान लो हमारी बॉडी का कोई टिश्यू जो है हमने रिमूव किया है, उसको चेक करके कोई डिसीज़ हो, मान लो वहाँ पर जैसे कैंसर हो, हाथ में मान लो किसी जगह पर जो है लग चुकी हो, तो वहाँ से एक टिश्यू उठाकर जो है उसको स्कैन करते हैं और चेक करते हैं कि वहाँ पर कौन सा डिसीज़ है ना, तो उसे कहा जाता है बायोप्सी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सारी जो है वर्ड्स को क्या कहा जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है मेडिकल टर्म्स में इनको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।